सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों का मानव धर्म सेवा संघ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आने वाले 12 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है। गुरु रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में उनका जीवन परिचय आप लोगों के बीच रख रहा हूं और उनके जीवन परिचय को जानकर गुरु रविदास के बताए गए दिए गए उपदेशों का अनुसरण करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, जिससे सुगम जीवन आप सभी लोगों का भी उज्ज्वलित हो। गुरु रविदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में मड़वाड़ी वाराणसी में हुआ था। भक्ति कालीन के कवियों में प्रसिद्ध संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहे जाने वाले भक्ति कालीन के में सबसे अच्छा स्थान रखने वाले गुरुओं में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जिनके बारे में कुछ व्याख्याएं मैं सुना रहा हूं। अमूमन देखने सुनने को मिलता है, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाब, जहां रविदास आधुनिक नाम है, बीकानेर की तरफ रादास, रविदास आदि नामों से उच्चारण किया जाता है। किंतु बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, भारत के उत्तरी राज्यों में विशेषकर गुरु रविदास जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जैसा किताबों में वर्णन दिया गया है। और गुरु रविदास जी के गुरु रामानंद स्वामी थे, जिनके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। रामानंद मोहि गुरु मिलियो, रामानंद मोहि गुरु मिलियो, पायो ब्रह्म विसास, रस नाम अमीरस पियो, नम रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो प्लास, रैदास ही भयो प्लास। रामानंद जी गुरु रविदास जी के गुरु थे। कबीर भी गुरु रामानंद के ही शिष्य थे। कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ है और गुरु रविदास जी का जन्म 1388 में हुआ है। दोनों कवि, इन्हीं दोनों कवि जो है समकालीन थे। रविदास के संदर्भ में विद्वानों के भिन्न भिन्न राय हैं। रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका प्रचलित नाम रैदास है। उनका जन्म काशी के मड़वाडीह ग्राम में 1388 ईस्वी के माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा, यानी बचपन में रवि भी कहा करते थे। रविदासी समुदाय या संप्रदाय भक्तों में रविदास की निर्वाण तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी जाती है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इसी तिथि को रविदास की निर्वाण तिथि मानते हैं।
जहाँ तक रविदास के निर्वाण के वर्ष का प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रविदास का मृत्यु का समय 1518 ईस्वी माना है। गुरु रविदास जी के समाज के प्रति जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के प्रति मैं कुछ व्याख्या कर रहा हूँ। संत रविदास उन महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं या महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। रविदास जाति प्रथा, धार्मिक आडंबर, छुआछूत और ऐसी अनेक सामाजिक बुराइयों के प्रति हमें सचेत करते हैं। बुराइयों के प्रति उन्होंने काम किए। वे झूठी मर्यादा और झूठी श्रेष्ठता के दम से बचने के लिए हमें सीख भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं। वे सहज मार्ग अपनाने पर बल देते हैं। मान अपमान, आशा निराशा, सुख दुख आदि से परे होकर ईश्वर को अंतिम सत्य और स्वयं को एक माध्यम मात्र मानना सहज मार्ग है। यानी कि रविदास जी ईश्वर निराकार है। वे अपने पदों में अविनाशी ईश्वर से नेह जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं जो अंतिम सत्य है और जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में अवस्थित है। यानी कि ईश्वर ही सब जगह व्याप्त है, ऐसा गुरु रविदास जी का मानना है, कहना है। रविदास जी ईश्वर का अस्तित्व कहीं बाहर नहीं स्वीकारते हैं। वह सहज सुलभ है, किंतु उसकी प्राप्ति की कसौटी आसान नहीं है। इनकी वाणी ज्ञानाश्रय होते हुए भी ज्ञानाश्रय एवं प्रेमश्री शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। गुरु रविदास जी की व्याख्या कुछ इस तरह है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पद में रविदास ने अनेक उपमाओं का आश्रय लेते हुए अपने प्रभु जी की श्रेष्ठता का उल्लेख किया है। वे अपनी प्रभु जी के साथ विभिन्न रूपों में जुड़े हुए हैं। प्रभु चंदन तो वे पानी, प्रभु घन तो वे मोर, प्रभु चंद तो वे चकोर। भक्ति का यह रूप कोमल है और अत्यंत विमल भी है। भाषिक दृष्टि से भी यह पद अत्यंत संप्रेष्य और सहज है। इस पद में कवि विभिन्न उपमाओं से अपना समर्पण व्यंजित करता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।